नमस्कार साथियों। बेस्ट स्टडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षाओं से ही आधुनिक भारत का इतिहास से शुरुआत किए, जिसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक संबंध के बारे में हम लोग ने पिछली कक्षाओं में ही बात कर चुके हैं, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इससे पिछली कक्षाओं में हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित चौथी कंपनी है। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित हुई थी। दूसरी कंपनी जो स्थापित हुई थी 26 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीसरी कंपनी स्थापित हुई थी 1602 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और चौथी कंपनी स्थापित हुई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका स्थापना 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और इनका पहला व्यापारिक कोठी या कारखाना जो कहिए, और 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर जो केरल में स्थापित किए थे। और डेनिश लोग व्यापार में बहुत खास योगदान नहीं दे पाए। इसका एक ही कारण है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 26 दिसंबर 16 को स्थापित हुई थी, इनसे 16 वर्ष पहले। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे 14 वर्ष पहले 1602 में स्थापित हुई थी। ये दो बड़ी कंपनियों के व्यापारिक भागीदारी में ये तीसरी कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पाई। इन्होंने अपनी दूसरी कोठी जो स्थापित की है बंगाल के श्री रामपुर में, जो 1676 ईस्वी में स्थापित किए थे। और यहाँ पर ये लोग अपना मुख्यालय बनाया श्री रामपुर में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये लोग व्यापार में बहुत कुछ योगदान नहीं दिए। और ये लोग 1845 में ब्रिटिश यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अपना सारी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री बेचकर ये लोग अपना देश स्वदेश डेनमार्क लौट गए। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के मामले में बहुत कुछ योगदान नहीं दी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। देखिए, सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी व्यापार करने के लिए, जिसमें ये और सभी जो यूरोपीय कंपनियां थी, ये सबसे पहले व्यापारी लोग आकर भारत में व्यापार शुरू किए, उसके बाद उनके कंपनी का स्थापना हुआ। लेकिन ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो फ्रेंच सरकार के द्वारा ये स्थापित कंपनी है। दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में इनका आने का एक ही कारण थे कि फ्रांस में आंतरिक कलह चल रहा था उस समय, जब यूरोपीय कंपनियों भारत आकर व्यापार करना शुरू किया 16वीं और 17वीं शताब्दी में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में सबसे लास्ट में स्थापित हुई थी, जब फ्रेंच सरकार को ये लगा कि सारी यूरोपीय कंपनियों भारत से व्यापार शुरू कर दिए हैं और उनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो फ्रेंच सरकार ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। इनका कंपनी सबसे लास्ट में आने का एक ही कारण है कि ये लोग आंतरिक कलह से जूझ रहे थे, जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कैथोलिक जो थे पुराने विचारों को मानने वाले थे, इनके देश में पुराने विचार को मानने वाले कैथोलिक थे, और प्रोटेस्टेंट जो थे वो नए विचारों और नए सिद्धांत को मानने वाले थे। इन दोनों के बीच में बहुत दिनों तक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के वजह से जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में सबसे लास्ट में इनका आगमन हुआ। तो देखिए दोस्त, जो फ्रांस के शासक थे लुई 14वें, इसके वित्त मंत्री थे कोलवर्ट की सहायता से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1664 ईस्वी में। दोस्तों, इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कोठी जो स्थापित किए थे वो सूरत में स्थापित किए थे 1668 ईस्वी में। तो ये लोग अपना पहला व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किए थे 1668 ईस्वी में, कंपनी स्थापित होने के ठीक 4 साल बाद। और यहाँ का एक कैरोन थे, क्राइकुइस कैरोन नाम के व्यक्ति थे,
वो 1669 में गोलकुंडा के शासक से, गोलकुंडा के नवाब से अनुमति लेकर दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किए। मछलीपट्टनम जो जगह है आंध्र प्रदेश में है, यहाँ अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी कंपनी स्थापित की। देखिए दोस्त, ये 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन नाम के व्यक्ति जो थे, वो पांडिचेरी, जो पांडिचेरी शहर है उससे स्थापित किए थे। फ्रैंको मार्टिन, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के योगदान से पांडिचेरी शहर स्थापित हुआ और वहाँ का प्रमुख ये बने, फ्रैंको मार्टिन वहाँ का प्रमुख बने। और देखिए दोस्त, 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व का, माने फ्रेंसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूर्व का जो मुख्यालय था वो पांडिचेरी को ही बनाया, अपना पूर्व का मुख्यालय पांडिचेरी को बनाया। यहाँ से इनका निर्देशालय बना था, यहीं से सारे निर्देश फ्रैंको मार्टिन किया करते थे, पांडिचेरी से ही। दोस्तों, फ्रांसीसी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री, जो कोठी थी या फैक्ट्री कहिए, ये चंद्रनगर में स्थापित किए। इसका किलेबंदी भी किए। जो चंद्रनगर जगह है उसका चारों तरफ से किलेबंदी किए और अपनी कंपनी का फैक्ट्री स्थापित की। और इसके बाद बंगाल में एक दूसरे जगह पर सुतीनाटा में कोठी स्थापित किए और यहाँ भी किलेबंदी किए। और 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर जो था वो डुप्ले को बनाया गया। 1742 में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था वो डुप्ले को बनाया गया। इसके काल में एक कर्नाटक का युद्ध हुआ। कर्नाटक के क्षेत्र में फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध कहते हैं, इसलिए कि ये युद्ध जो हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। और 1760 में वांडीवास के युद्ध में, जो वांडीवास जगह है तमिलनाडु में जगह है, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को पूरी तरह से पराजित किया और यहाँ से फ्रांसीसी शक्ति जो है वो पूरी तरह से भारत में जो इनका वर्चस्व था, प्रभुत्व था, वो समाप्त हो गया। और ये लोग अब भारत से, इनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में हर जगह पर अपना व्यापार फैला चुकी थी। और ये जितना भी यूरोपीय कंपनियां आई थी, जैसे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी कंपनियों पर विजय धीरे एक एक करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी को पराजित कर अपना व्यापार हर जगह, भारत के हर कोने कोने में स्थापित किए। और यहाँ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इनका पराजय होने के बाद, वांडीवास के युद्ध में पराजय होने के बाद ये लोग लगभग भारत के व्यापार में शक्तिहीन हो गए। और उसके बाद ये लोग, हालांकि पांडिचेरी जो जगह है, इनका अधिकार 1954 ईस्वी तक, आज़ाद भारत में 1954 ईस्वी तक ये लोग भारत में पांडिचेरी में अपना व्यापार वगैरह किया करते थे, यहाँ से भी नहीं गए थे। 54 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को भारत सरकार के हवाले कर अपने देश स्वदेश लौट गए। दोस्तों, ये जितनी भी यूरोपीय कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के छोड़कर सभी कंपनियों के बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लिए। अब अगले क्लास से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हम क्लास को शुरुआत करेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कैसे सभी कंपनियों को पराजित करके अपना व्यापारिक वर्चस्व भारत में बनाया और भारत के राजनीति में अपना योगदान दिया और लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। उसके बाद 1947 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस भारत लौट गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग अगली कक्षाओं से जानेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू।